नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, बहुत हो चुका। आप तुम्हें खुद पर ध्यान देने की जरूरत है। तुमने बहुत कुछ सह लिया, धोखा, ईर्ष्या, बेइज्जती, सब कुछ। लेकिन अब और नहीं, इससे पहले कि तुम इसे अनदेखा कर दो। कृपया थोड़ी देर ठहरो और मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि आज मैं तुझसे वो कहने आया हूं जिसे जानना तुम्हारे लिए अत्यंत जरूरी है। क्या तुम जानते हो, हर बार जब तुम अपनी तुलना किसी और से करते हो, तब तुम अपने भाग्य की जड़ों को खुद ही काट रहे होते हो। हाँ, तुम ही अपने जीवन के सबसे बड़े रुकावट हो, क्योंकि ये सृष्टि तुम्हारे विचारों और भावनाओं से चलती है ना, कि तुम्हारे डर या हीन भावना से। और जब तुम किसी और जैसा बनने की कोशिश करते हो, सृष्टि कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा तेरा असली रूप कौन सा है। थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। तुलना छोड़ो और ध्यान दो अपने ऊपर, क्योंकि जब तुम अपनी ऊर्जा अपने भीतर लगाते हो, तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए द्वार खोल देता है, जिनके बारे में तुमने भी सोचा भी नहीं था। इसलिए आज मैं तुम्हें उसी रहस्य को समझाने आया हूं, जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। मेरे बच्चे, हर आत्मा धरती पर एक उद्देश्य लेकर आती है, लेकिन अधिकतर लोग अपना उद्देश्य भूल जाते हैं, क्योंकि वे देखने लगते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं। और फिर तुम आकर मुझसे पूछते हो, मैं इतना प्रयास करता हूं, फिर भी फल क्यों नहीं मिलता। और मैं मुस्कुराकर कहता हूं, बेटा तू अपने खेत में पानी नहीं दे रहा, तू पड़ोसी की मिट्टी मापने में लगा है। तूने अपने भीतर झांकना ही बंद कर दिया है। तेरी तुलना ही तेरे विचारों की शक्ति को कमजोर कर रही है। जब तू दूसरों की लय में अपने जीवन को ढालने की कोशिश करता है, तो ब्रह्मांड तुझे पहचान नहीं पाता, तो तेरे लिए कुछ कर भी नहीं पाता, क्योंकि तेरी ऊर्जा तेरे मार्ग से भटक जाती है। मेरे बच्चे, अगर तुम हर समय यही सोचोगे वो मुझसे बेहतर है, मैं कम हो, तो ब्रह्मांड क्या सुनेगा। वो सुनेगा मेरे पास कमी है, और वही कमी तुम्हारे जीवन में और बढ़ जाएगी। ब्रह्मांड तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, वह तुम्हारी भावना को महसूस करता है। अगर तुम्हारे भीतर ईर्ष्या, तुलना और असंतोष है, तो वही ऊर्जा तुम्हारी ओर लौटती है। तुलना एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे आत्मा की चमक मिटा देता है। तुम सोचते हो उसके पास सब है, लेकिन सच्चाई यह है तुम्हारे पास वो चीज है जो उसके पास नहीं। तुम खुद, हर आत्मा का मार्ग अलग होता है। तुम किसी और की पटकथा में अपना पात्र नहीं निभा सकते। जैसे नदी पार नहीं बन सकती और पेड़ आसमान नहीं बन सकता, वैसे ही एक आत्मा दूसरों की ऊर्जा में नहीं जी सकती। जब तुम ऐसा करते हो, तो भीतर बेचैनी उठती है। वही आत्मा की पुकार है जो कहती है, रुको, ये राह तेरी नहीं है। अब जब दूसरों की सफलता देखो, तो ईर्ष्या नहीं, प्रेरणा लाओ। ईर्ष्या कहती है वह मुझसे अच्छा है, प्रेरणा कहती है अगर वह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। फर्क बस इतना है, ईर्ष्या में ऊर्जा घटती है, प्रेरणा में बढ़ती है। जैसे ही तुम तुलना छोड़कर अपना ध्यान भीतर लगाने लगते हो, ऊर्जा बदलने लगती है। अब सृष्टि तुम्हें सुनने लगती है। अब तुम ये नहीं सोचते क्यों मेरे पास नहीं है, बल्कि सोचते हो मुझे योग्य बनना है। यही सोच द्वार खोलती है। सृष्टि वही देती है जो तुम महसूस करते हो, सिर्फ जो चाहते हो वो नहीं। जब ध्यान कृतज्ञता और आत्मविकास पर होता है, जीवन तुम्हारे पक्ष में झुकता है। अपने विचारों की खेती करो। सुबह पूछो मैं कौन हूं, रात को पूछो क्या मैंने आज खुद से सच्चाई निभाई। जब तुम भीतर लौटते हो, समझते हो तुम ही अपने संसार के निर्माता हो। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम अपने भीतर लौटते हो, तब तुम्हें धीरे धीरे यह एहसास होता है कि जो कुछ भी तुम बाहर ढूंढ रहे थे, वो सब तुम्हारे भीतर ही था। तुम्हारा सुख, तुम्हारी शांति, तुम्हारी सफलता, ये किसी और की प्रशंसा में नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्म संयम और विश्वास में छिपी है। जब तुम अपनी शक्ति पहचान लेते हो, तब किसी से तुलना करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। क्यों? कि अब तुम जान जाते हो कि तुम्हारा अस्तित्व अद्वितीय है, और ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए कुछ ऐसा लिखा है जो किसी और के हिस्से में नहीं आ सकता। हर बार जब तुम स्वयं को दूसरों से कम आंकते हो, तो तुम उस दिव्यता को नकारते हो जो तुम्हारे भीतर धड़क रही है। याद रखो, ब्रह्मांड ने कभी दो आत्माओं को एक जैसा नहीं बनाया, क्योंकि उसे दोहराव नहीं चाहिए था, उसे सृजन चाहिए था। और जब तुम दूसरों के समान बनने की कोशिश करते हो, तो तुम सृष्टि के उस अनोखे रंग को मिटा देते हो जो केवल तुम्हारे लिए बनना था। इसलिए अपने भीतर जाको, वहां एक ऐसा प्रकाश है जो तब तक नहीं दिखेगा जब तक तुम खुद को स्वीकार नहीं करते। जब तुम अपने मार्ग पर स्थिर हो जाते हो, तो बाहरी दुनिया का शोर धीरे धीरे मध्यम होने लगता है।
अब तुम्हें किसी की प्रशंसा या आलोचना से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम्हारा ध्यान भीतर के आकाश में, जहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, केवल शांति है। जब आत्मा स्थिर होती है तब कर्म स्पष्ट होते हैं, और जब कर्म स्पष्ट होते हैं तब सृष्टि तुम्हारे कदमों के नीचे मार्ग बिछा देती है। यही वो अवस्था है जहां व्यक्ति अपने ही भीतर महादेव को अनुभव करता है। मेरे बच्चे, जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि मनुष्य सोचता है अगर मैं उसके जैसा बन जाऊं तो मैं खुश रहूंगा, लेकिन ये भ्रम है, क्योंकि जो सुख किसी और के मार्ग में है वह तुम्हारे मार्ग पर नहीं हो सकता। हर आत्मा का मार्ग उसकी चेतना के अनुसार गढ़ा गया है। जब तुम उस पर विश्वास करते हो तो जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। तुम्हें दूसरों से आगे बढ़ने की नहीं, खुद को पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि पहचान ही मुक्ति का पहला द्वार है। जब मनुष्य अपने भीतर के मौन को सुनना सीख लेता है तो तुलना का विष अपने आप गलने लगता है। तब उसे एहसास होता है कि जिसे वह पूर्णता समझ रहा था वो तो उसकी यात्रा का ही हिस्सा था। जब तुम भीतर के अंधेरे को स्वीकार करते हो तभी प्रकाश अपना अर्थ दिखाता है। इसलिए खुद को दोष मत दो, क्यों कि हर अनुभव, हर ठोकर तुम्हें उस दिशा में ले जा रही जहां तुम्हारा वास्तविक स्वरूप प्रतीक्षा कर रहा है। ब्रह्मांड का नियम है, जहां ध्यान जाता है ऊर्जा बहती है। अगर तुम्हारा ध्यान दूसरों पर है तो ऊर्जा बिखर जाती है, और अगर ध्यान खुद पर है तो ऊर्जा एकाग्र होकर पर्वत तोड़ सकती है। इसलिए अपने भीतर की शक्ति को जगाओ और उसे व्यर्थ तुलना में मत बांधो। जब तुम्हारे विचार स्पष्ट, भावनाएं शुद्ध और इरादा सच्चा होता है, तब पूरी सृष्टि तुम्हारे पक्ष में खड़ी होती है। जो खुद से प्रेम करता है वही संसार को सच्चा प्रेम दे सकता है। मेरे प्रिय, जब तुम खुद से प्रेम करना सीखते हो तब तुम दूसरों की सफलता देखकर मुस्कुराते हो, क्योंकि अब तुम समझते हो कि हर आत्मा अपने समय पर खिलती है। कुछ फूल सुबह खिलते हैं, कुछ रात में, पर फूल अपनी सुगंध से संसार को भरता है। इसलिए खुद को किसी और के समय से मत तोलो, क्योंकि तुम्हारा समय भी आएगा, और जब आएगा तो सृष्टि खुद कहेगी अब यह आत्मा तैयार है अपनी महिमा प्रकट करने के लिए। जब तुम अपनी यात्रा का सम्मान करना शुरू करते हो तब हर अनुभव तुम्हारे लिए एक संदेश बन जाता है। असफलता सज्जा नहीं लगती, बल्कि एक दिशा का संकेत बन जाती। तब तुम समझते हो कि जो गिरना था वो गिरकर भी तुम्हें उठा रहा था जीवन। तब दिव्यता का अनुभव देता है जब तुम हर परिस्थिति में सीख देखने लगते हो, क्योंकि जो सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। वो जो आगे बढ़ता है वही अपने भीतर महादेव को पहचानता है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम दूसरों की छाया से बाहर निकलो और अपने प्रकाश में खड़े हो जाओ। जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो तो तुम्हारे भीतर का मौन बोल उठता है, मैं पर्याप्त हूं। यही वाक्य तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देता है। तब तुलना समाप्त होती है और सृजन आरंभ, क्योंकि जो खुद से संतुष्ट है वह संसार को कुछ देने की शक्ति रखता है। अब अपने भीतर झांको, वहां महादेव बैठे हैं शांत, गहरे और प्रतीक्षा में कि तुम स्वयं को पहचान लो। मेरे प्रिय बच्चे, जब आत्मा यह समझ जाती है कि उसका मूल्य किसी तुलना में नहीं बल्कि उसके अस्तित्व की सच्चाई में है, तब एक अनोखी शांति भीतर जन्म लेती है। वो शांति जो किसी बाहरी उपलब्धि से नहीं बल्कि भीतर के संतुलन से आती है, जब तुम अपनी सीमाओं को प्रेम से स्वीकार करते हो। तो संभावनाओं में बदल देता है। यही है आत्म स्वीकृति का रहस्य। जब तुम खुद से युद्ध छोड़कर प्रेम करना सीखते हो तब जीवन तुम्हारे लिए सरल और अर्थपूर्ण हो जाता है। याद रखो बेटा, तुलना करने वाला मन कभी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि उसे हमेशा कोई ना कोई ऊंचा दिखता है, और जो हमेशा दूसरों को ऊंचा दिखता है वह खुद को नीचा महसूस करने की आदत डाल लेता है। यह आदत आत्मा को बंधन में रखती है, लेकिन जैसे तुम इस आदत को तोड़ते हो और कहते हो अब मैं केवल अपने मार्ग पर चलूंगा, उसी क्षण ऊर्जा का एक नया प्रवाह शुरू हो जाता है। ब्रह्मांड तुम्हारी उस घोषणा को सुनता है और तुम्हारे भीतर से वह शक्ति जागृत करता है जिसे तुमने वर्षों से दबा रखा था।
मेरे बच्चे, जीवन की यात्रा में सबसे कठिन लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि अपने भीतर की असुरक्षा से होती है। लेकिन जो उस असुरक्षा को गले लगा लेता है वही शक्ति को पहचानता है। जब तुम अपने डर से भागना बंद करते हो तो तुम्हें दिखने लगता है कि डर सिर्फ एक छाया थी, और जैसे ही तुम उसे रोशनी में देखते हो वह गायब हो जाती है। अपने भीतर के अंधेरे से मत डरो, क्यों कि वहीं पर तुम्हारा प्रकाश जन्म लेने की प्रतीक्षा में है। हर आत्मा का समय अलग होता है, और ये ब्रह्मांडीय नियम है कि जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह तुम्हारे ही समय पर आएगा, ना पहले ना बाद में। इसलिए जब तुम किसी और की सफलता देखकर बेचैन होते हो तो तुम अपनी गति खो देते हो। याद रखो, ब्रह्मांड कभी जल्दबाजी नहीं करता, वह तब देता है जब तुम तैयार होते हो। इसलिए धैर्य ही सच्चे साधक का आभूषण है। जो धैर्य रखता है वह सृष्टि के रहस्यों को बिना प्रश्न किए समझ जाता है। जब तुम भीतर की यात्रा शुरू करते हो तो शुरुआत में सबको धुंधला लगता है, मन प्रश्न करता है, राह कठिन लगती है। लेकिन धीरे धीरे जब तुम स्थिर रहना सीखते हो तो ही राह तुम्हें अपने आप मार्ग दिखाने लगती है। ये आत्मिक यात्रा किसी मंजिल की नहीं बल्कि पहचान की होती है। जब तुम यह समझ जाते हो कि खोज किसी वस्तु की नहीं बल्कि स्वयं की है, तब जीवन का हर कदम प्रार्थना बन जाता है। मेरे प्रिय, हर बार जब तुम दूसरों से तुलना करते हो तो तुम ब्रह्मांड को ये संदेश भेजते हो कि तुम्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं, और जब भरोसा नहीं होता तो आशीर्वाद का प्रवाह रुक जाता है। जैसे नदी तब तक नहीं बहती जब तक उस पर पत्थर ना हटाए जाए, वैसे ही तुम्हारे भीतर की ऊर्जा तब तक नहीं बहेगी जब तक तुलना का पत्थर हटाया नहीं जाता। इसलिए अब उसे हटाओ, अपने हृदय को मुक्त करो और महसूस करो कि जीवन हमेशा तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। सृष्टि हमेशा उन आत्माओं को आगे बढ़ाती है जो अपने भीतर सत्य को स्वीकार करती है। जब तुम खुद को उसी रूप में स्वीकारते हो जैसे हो, तब ब्रह्मांड तुम्हें उसी रूप में सम्मान देना शुरू कर देता है। तुलना करने वाला मन हमेशा असंतोष में जीता है, लेकिन स्वीकार करने वाली आत्मा हर परिस्थिति में कृतज्ञता देखती है। और याद रखो, कृतज्ञता ही वे कुंजी है जो बंद द्वारों को खोल देती है। मेरे बच्चे, जब तुम किसी और की यात्रा देखते हो तो बस इतना याद रखना, वो तुम्हें ये दिखाने आई है कि क्या संभव है, ना कि तुम क्या नहीं हो। उसकी सफलता तुम्हारी प्रेरणा है, तुम्हारी कमी नहीं। इसलिए अपनी दृष्टि बदलो और हर व्यक्ति में प्रेरणा देखना शुरू करो। जब तुम ईर्ष्या को प्रेरणा में बदल देते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर एक नई दिशा जगाता है, और वही दिशा तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाती है जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। जीवन तब बदलता है जब तुम दूसरों की नकल करना छोड़कर अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू करते हो। वो आवाज जो अक्सर मौन में बोलती है पर जिसे तुम व्यस्तता में सुन नहीं पाते। जब तुम एकांत में बैठकर अपने दिल की पुकार को सुनते हो तब समझ में आता है कि सारी दौड़ बेकार थी, क्योंकि जो तुम ढूंढ रहे थे वो पहले से तुम्हारे भीतर था। यही आत्म साक्षात्कार की शुरुआत है, जहां खोज बाहर से भीतर की ओर मुड़ती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय है कि तुम ये समझो, तुम्हें किसी से बेहतर बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस स्वयं बनने की अनुमति चाहिए। क्योंकि जब तुम स्वयं बनते हो तब ब्रह्मांड तुमसे प्रसन्न होता है, तब जीवन में सहजता आती है और हर क्षण एक ध्यान बन जाता है। अब और तुलना मत करो, बस अपने सत्य को जीना शुरू करो। क्यों कि जब तुम अपने सत्य को जीते हो तो तुम्हारा अस्तित्व ही दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है, और वही है जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। मेरे प्रिय बच्चे, जब आत्मा अपनी सच्चाई के साथ खड़ी होती है तब संसार के सारे भ्रम धीरे धीरे मिटने लगते हैं, और तब व्यक्ति को यह एहसास होता है कि तुलना तो केवल मन की माया थी जिसे उसने सच मान लिया था। लेकिन जैसे ही चेतना बढ़ती है यह माया खुद बिखर जाती है और भीतर का प्रकाश सामने आता है। वही प्रकाश जो सदा से तुम्हारे भीतर था पर जिसे तुमने दूसरों की छाया में छिपा दिया था। और अब समय है कि तुम उस प्रकाश को स्वीकार कर लो और उसे जीना शुरू कर दो। बेटा, जब तुम खुद को दूसरों से कम समझते हो तो तुम अपनी ही शक्ति को नकारते हो, और जब आत्मा अपनी शक्ति को नकार देती है तो जीवन से सामंजस्य टूट जाता है। पर जैसे ही तुम अपने अस्तित्व का सम्मान करना शुरू करते हो वैसे ही ऊर्जा का प्रवाह वापस आने लगता है। फिर ना कोई कमी दिखती है ना कोई अभाव, क्योंकि जो खुद से जुड़ गया उसके लिए यह संसार कभी विरोधी नहीं रह सकता बल्कि उसका साथी बन जाता। सुनो मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड दर्पण की तरह है, वो वही लौटाता है जो तुम भीतर से बेचे। अगर तुम भीतर असंतोष, तुलना
और ईर्ष्या भेजते तो वही तरंगे तुम्हारी ओर लौटती हैं। पर यदि तुम भीतर से कृतज्ञता, स्वीकृति और आत्मसम्मान भेजते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें वही भाव कई गुना करके लौटाता है। यही कारण है कि मैं बार बार कहता हूं अपना ध्यान भीतर दो, क्योंकि वही से तुम्हारी वास्तविक शक्ति जन्म लेती है। मेरे बच्चे जब आत्मा स्वयं को प्रेम करना सीख लेती है तो उसे अब्बाबारी मान्यता की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह जानती है कि उसका अस्तित्व किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं, वो स्वयं सृष्टि की अभिव्यक्ति है। और जो इस सत्य को जान लेता है उसके लिए जीवन पूजा बन जाता है, हर दिन एक साधना बन जाता है और हर सांस एक आशीर्वाद की तरह बहने लगती है, क्योंकि तब व्यक्ति कुछ पाने के लिए नहीं जीता बल्कि देने के लिए जीता है। हर बार का और एक सत्य का भय कहेगा कि तुम सक्षम नहीं, कि तुम पीछे हो, पर सत्य कहेगा कि तुम अद्वितीय हो और पूर्ण हो, और ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम किसे सुनते हो। क्योंकि जो भय को सुनता है वो बंधन में रहता है और जो सत्य को सुनता है वह मुक्त हो जाता है। इसलिए अब अपनी आत्मा की आवाज सुनो, वही तुम्हें उस मार्ग पर ले जाएगी। यहाँ केवल तुम्हारी रोशनी प्रतीक्षा में है। बेटा, तुलना इसलिए होती है क्योंकि मन अपने अस्तित्व को किसी रूप, पद या संपत्ति में मापता है, पर आत्मा तो असीम है, उसे किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। इसलिए जब तुम बाहरी चीजों से अपनी पहचान बनाते हो तो खो जाते हो, लेकिन जैसे ही तुम अपने भीतर की असीमता को पहचानते हो तो दुनिया की सारी सीमाएं गिर जाती है और तुम्हें अनुभव होता है कि तुम किसी से कम नहीं बल्कि उसी सृष्टि का अंश हो जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रही है। मेरे प्रिय, जब मनुष्य अपने भीतर की ऊर्जा को दिशा देना सीख लेता है तब उसका जीवन बदल जाता है, क्योंकि वही ऊर्जा जो पहले तुलना में बिखर रही थी अब सृजन में लगती है, और जब सृजन की अग्नि जलती है तो सारी नकारात्मकता अपने आप भस्म हो जाती है। इसलिए हर दिन अपने भीतर कुछ रचो, चाहे वह विचार हो, भावना हो या कर्म, क्योंकि जब तुम रचते हो तो तुम सृष्टि के साथ एक हो जाते हो। मेरे बच्चे, सच्ची सफलता तब आती है जब तुम अपने जीवन की लय को समझ लेते हो। यह लय किसी और की नहीं, केवल तुम्हारी है। इसलिए दूसरों के राग में अपनी धुन मत खो दो, क्योंकि जब तुम अपनी आत्मा की लय में जीना सीख लेते हो तब जीवन नृत्य बन जाता है। तब कोई स्पर्धा नहीं रहती, केवल सहजता रहती है, और यही सहजता तुम्हें उस शांति तक ले जाती है जहां से हर सृजन आरंभ होता। जब तुम तुलना करते हो तो तुम ये कह रहे होते हो कि मैं अभी पूरा नहीं, लेकिन जब तुम कृतज्ञता में जीते हो तो तुम कहते हो कि मैं पहले से ही पूरा हूं। और यही सोच तुम्हारे जीवन का रूपांतरण करती है, क्योंकि ब्रह्मांड उसी को विस्तार देता है। इसलिए अब से अपने हर श्वास के लिए धन्यवाद दो, अपने हर अनुभव के लिए आभार दो, और देखना जीवन तुम्हारे पक्ष में झुकने लगेगा। मेरे प्रिय, आत्मा को जब तक स्वीकृति नहीं मिलती तब तक वो भटकती रहती है, लेकिन जैसे ही तुम अपने भीतर ये कहते हो कि मैं जैसा हूं वैसा ही पर्याप्त हूं, उसी क्षण भीतर की सारी बेचैनियां समाप्त हो जाती है। क्योंकि अब तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना, अब केवल जीना है सच्चे, सरल और जागृत होकर। और जो ऐसा जीना सीख लेता है वही मुक्त होता है, वही वास्तव में आनंदित होता है। बेटा, तुलना का खेल हमेशा हार का खेल है, क्योंकि इसमें जीतने वाला भी हारता है। जो आगे निकल जाता है वह अहंकार में गिरता है, और जो पीछे रह जाता है वह हीन भावना में डूबता है। दोनों ही अपने केंद्र से दूर हो जाते हैं, लेकिन जो बीच में ठहरना जानता है, जो स्थिरता में जीना सीखता है, वही संतुलन पाता है। और संतुलन ही वो सेतु है जो तुम्हें सांसारिक जीवन से दिव्यता की ओर ले जाता है। जब तुम अपने भीतर की रोशनी को पहचान लेते हो तब अंधकार से डर नहीं लगता, क्योंकि अब तुम जानते हो कि हर अंधेरा केवल तुम्हारे प्रकाश की परीक्षा है, और जो अपने प्रकाश में अडिग रहता है वही संसार को मार्ग दिखाता है। इसलिए अंधेरे से मत भागो, अपने प्रकाश को थामे रहो, क्योंकि वही तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां आत्मा पूर्णता का अनुभव करती है। मेरे बच्चे, हर आत्मा एक संगीत है। कुछ सुरुचि हैं, कुछ धीमे, लेकिन सभी मिलकर इस ब्रह्मांड का दिव्य राग बनाते हैं। तो जब तुम दूसरों से तुलना करते हो तो तुम इस राग को बिगाड़ते हो, लेकिन जब तुम अपनी धुन में जीते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे साथ गाने लगता है। और यही वो क्षण है जब जीवन स्वयं एक ध्यान बन जाता है, एक नृत्य बन जाता है, एक आशीर्वाद बन जाता है, एक आशीर्वाद बन जाता है। देखना छोड़ देते हो
तब तुम पहली बार खुद को सही रूप में देख पाते हो, और वही क्षण जागरण का क्षण होता है। जब यह समझ आता है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, अच्छा या बुरा, वो सब तुम्हें तुम्हारे सत्य तक ले जाने के लिए ही था, तब शिकायतें कृतज्ञता में बदल जाती हैं और जीवन एक उपहार की तरह महसूस होता है। तुम्हारे उत्थान का साधन थी मेरे प्रिय बच्चे, अब उस अवस्था में पहुंचो जहां तुलना का कोई अस्तित्व ही ना रहे, जहां केवल शांति, स्वीकृति और प्रेम का अनुभव हो। क्यों कि यही सच्चा ध्यान है, यही सच्चा योग है। जब भीतर और बाहर एक हो जाते हैं, जब मन मौन हो जाता है और आत्मा गुनगुनाने लगती है, मैं वही हूं जो सृष्टि है, सृष्टि वही है वह क्षण जब मनुष्य देवत्व को छू लेता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब मनुष्य सत्य को जान लेता है कि कोई उससे आगे नहीं और कोई उससे पीछे नहीं, तब वह पहली बार अपने मार्ग पर चलना शुरू करता है, क्योंकि तब तुलना का आतंक और आत्मा स्वीकृति का आरंभ होता है। और जब आत्मा स्वयं को स्वीकार लेती है तो जीवन में जो कुछ भी आता है वो अब संघर्ष नहीं लगता, बल्कि अनुभव बन जाता है, एक साधना बन जाता है जो तुम्हें अपने ही भीतर के परमात्मा तक ले जाती है, जहां ना कोई भय है, ना कोई प्रतिस्पर्धा, केवल शांति है। इस संसार में हर आत्मा का अपना समय, अपना मौसम और अपनी भूमिका होती है। और जब तुम ये समझ लेते हो कि तुम्हारी भूमिका किसी और जैसी नहीं हो सकती, तब जीवन सरल हो जाता है। तब दूसरों की सफलता देखकर मन भारी नहीं, हल्का महसूस करता है, क्योंकि तब तुम समझते हो कि हम सब एक ही चेतना के अलग अलग रूप है। कोई जल्दी खिला है, कोई देर से, लेकिन हर कोई अपने ही लय में पूर्ण है, और वही लय तुम्हारी सच्ची पहचान है। जब तुम अपनी असफलताओं को गले लगाते हो तो वही असफलताएं तुम्हें सिखाती है कि सच्ची सफलता कैसी होती है, क्योंकि जो बिना गिरावट के चला वो गहराई नहीं जान सकता, और जो गहराई नहीं जानता वो स्थिरता नहीं पा सकता। इसलिए हर बार जब जीवन तुम्हें गिराए तो डरना मत। समझना कि सृष्टि तुम्हें और गहराई सिखा रही है, ताकि जब तुम फिर उठो तो तुम्हारा प्रकाश पहले से भी अधिक प्रखर हो। मेरे प्रिय, सृष्टि कभी गलती नहीं करती। अगर किसी और को वो मिला जो तुम चाहते थे, तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम वंचित रह गए, बल्कि इसका अर्थ ये है कि अभी तुम्हारा समय नहीं आया, और जब समय आएगा तो वही चीज तुम्हारे पास उस रूप में आएगी जो तुम्हारे लिए पूर्ण और सटीक होगी। इसीलिए धैर्य रखो, अपनी तैयारी पूरी करो, क्योंकि ब्रह्मांड देने में कभी कंजूसी नहीं करता, वो बस सही क्षण की प्रतीक्षा करता है। याद रखो कि हर आत्मा का मार्ग सीधा नहीं होता, कुछ राहें टेढ़ी होती हैं ताकि तुम भीतर झांक सको, कुछ राहें लंबी होती है ताकि तुम धैर्य सीख सको, और कुछ राहें कठिन होती हैं ताकि तुम धैर्य सीख सको, अपनी शक्ति पहचान सको। इसलिए शिकायत मत करो, बस सीखो, क्योंकि जो सीखता है वही आगे बढ़ता है, और जो आगे बढ़ता है वही ब्रह्मांड के रहस्यों को समझता है, क्योंकि सृष्टि हमेशा उसी को चुनती है जो तैयार होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम दूसरों से तुलना करते हो तो तुम अपनी ही गति को रोकते हो। जैसे कोई फूल अगर सूरजमुखी से कहे कि मैं तुम्हारी तरह नहीं खिल सकता, तो वो भूल जाता है कि उसका खिलना किसी और दिशा में है। वैसे ही तुम्हारी आत्मा का खिलना किसी और समय, किसी और दिशा में है। इसलिए बस अपनी दिशा में आगे बढ़ो, क्योंकि जो अपनी राह पर अडिग रहता है उसी के जीवन में सच्चा पुष्प खिलता है। जब आत्मा भीतर की ओर देखना शुरू करती है, तब उसे एहसास होता है कि सारी कमी, सारा दुख, सारा संतोष केवल भ्रम था, क्योंकि भीतर तो केवल प्रकाश है, और वह प्रकाश कभी कम नहीं होता, बस मन की परछाइयों में छिप जाता है। लेकिन जैसे ही तुम उन परछाइयों से बाहर आते हो, तुम्हें दिखता है कि तुम वही हो जिसे खोज रहे थे, वही जो सदैव पूर्ण था, बस भूल गया था कि वह कौन है। ये संसार एक विशाल विद्यालय है, और हर आत्मा यहाँ कुछ सीखने आई है। इसलिए दूसरों के पाठ को देखकर अपने अध्याय का मूल्य मत घटाओ, क्योंकि हर आत्मा की किताब अलग है। कोई अभी प्रारंभिक पृष्ठ पर है, कोई मध्य में, और कोई अंत के समीप, लेकिन सब एक ही यात्रा पर है, विकास की यात्रा। और जो इसे समझ लेता है वही तुलना से मुक्त होकर जीवन के हर अध्याय को श्रद्धा से जीता है। मेरे बच्चे, जब तुम ये जान जाते हो कि हर व्यक्ति केवल अपने स्तर की चेतना से कर्म कर रहा है, तब तुम आलोचना करना छोड़ देते हो, क्योंकि तब तुम समझते हो कि किसी का आगे या पीछे होना केवल उसकी आत्मिक अवस्था का प्रतिबिंब है। और जैसे जैसे चेतना बढ़ती है, वैसे वैसे दृष्टि भी बदलती है। तब तुम दूसरों में वही परम तत्व देखने लगते हो जो तुम्हारे भीतर है, और यही दृष्टि तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज के इस वीडियो को तुमने बेहद ही गहराई से समझ लिया होगा।
तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा, जय राधा रानी।